क्या आपने कभी सोचा है, अगर धरती का हर सहारा टूट जाए, अगर राजा मर जाए, अगर भविष्य अंधकार में डूब जाए, तब परमेश्वर कहाँ होता है? जब यहूदा का सिंहासन खाली था, जब राष्ट्र डर से कांप रहा था, उसी समय एक मनुष्य मंदिर में खड़ा था, टूटा हुआ, प्रश्नों से भरा हुआ। और तभी उसे किसी राजा को नहीं, बल्कि सिंहासन पर बैठे परमेश्वर को देखने का दर्शन हुआ। यह कहानी है यशायाह की, उस नबी की जिसने तब परमेश्वर को देखा जब धरती पर सब कुछ ढह रहा था। यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह एक बुलाहट थी जो इतिहास बदलने वाली थी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके दिल को हिला सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यरूशलेम की प्राचीरों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं जब यशायाह ने अपनी आंखें खोली। हवा में मंदिर की धूप बत्तियों की महक घुली हुई थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। वह उठा, अपनी खिड़की से बाहर झांका। नीचे की गलियों में लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे थे, किसान अपनी फसलों के बारे में बात कर रहे थे और याजक मंदिर की ओर जा रहे थे। लेकिन यशायाह को लगता था कि यह सब एक मुखौटा है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर से कुछ सड़ रहा था। यह यहूदा का राज्य था, राजा उज्जियाह के शासन का समय। उज्जियाह एक महान राजा थे। उन्होंने राज्य की सीमाओं को मजबूत किया था, सेनाओं को प्रशिक्षित किया था और व्यापार को बढ़ावा दिया था। दूसरा इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि उज्जियाह ने परमेश्वर की खोज की और परमेश्वर ने उन्हें सफलता दी। उन्होंने फिलिस्तियों को हराया, अम्मोनियों से कर वसूला और यहूदा को इतना शक्तिशाली बनाया कि पड़ोसी राष्ट्र उससे डरते थे। लेकिन सफलता के साथ घमंड आया। एक दिन उज्जियाह ने मंदिर में याजकों का काम करने की कोशिश की। वह धूप जलाने के लिए पवित्र स्थान में घुस गए। याजकों ने उन्हें रोका, लेकिन राजा ने नहीं माना। तभी परमेश्वर का कोप हुआ और उज्जियाह को कोढ़ हो गया। वह अपने शासन के अंतिम वर्षों में अलग थलग रहने को मजबूर हो गए और उनके पुत्र योथाम ने राज्य संभाला। यशायाह ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वह एक युवा याजक था, मंदिर के वातावरण में पला बढ़ा। उसके पिता आमोस एक सम्मानित याजक थे और यशायाह की शिक्षा भी धार्मिक परंपराओं में हुई थी। वह तोराह पढ़ता, भजन गाता और बलिदानों की तैयारी करता। लेकिन अब उज्जियाह की मृत्यु के बाद राज्य में एक खालीपन छा गया था। राजनीतिक रूप से यहूदा मजबूत था, लेकिन सामाजिक रूप से टूट रहा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही थी। अमीर लोग अपनी दाख की बारियों और भेड़ बकरियों में मग्न थे, जबकि गरीब मजदूरों को न्याय नहीं मिलता था। अदालतों में रिश्वत चलती थी, विधवाओं और अनाथों की पुकार अनसुनी रहती थी और आत्मिक हालत, बाहर से सब धार्मिक लगते थे। मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे, पर्व मनाए जाते थे, लेकिन दिल से नहीं। बाइबल में यशायाह 1 के वचन 2 से 4 में लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के बाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यशायाह की आंखों में आंसू आ गए जब वह इन शब्दों को याद करता। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अपने चारों ओर की भीड़ को देखता। लोग आते, अपने पशु चढ़ाते और चले जाते, बिना किसी सच्चे पश्चाताप के। यह बाहरी धार्मिकता थी, लेकिन अंदर से भ्रष्ट था। राजा उज्जियाह की मृत्यु ने इस सब को और उजागर कर दिया। उनके जाने के बाद राज्य में अनिश्चितता छा गई। अशूर की साम्राज्यवादी सेनाएं उत्तर से धमकी दे रही थीं और मिस्र दक्षिण से। यहूदा बीच में फंसा था। यशायाह कौन था? एक साधारण आदमी, लेकिन असाधारण बोझ वाला। उसका नाम यशायाह था, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार है। वह आमोस का पुत्र था और शायद राज परिवार से संबंधित था। कुछ विद्वान कहते हैं कि वह राजा अमस्याह का भतीजा था। उसकी शिक्षा उच्च स्तर की थी। वह हिब्रू भाषा, इतिहास और भविष्यवाणियों में पारंगत था। मंदिर उसके जीवन का केंद्र था। वहां वह याजकों के साथ रहता, प्रार्थना करता और परमेश्वर की आराधना करता। लेकिन राष्ट्र के लिए उसका बोझ गहरा था। वह लोगों के दुख को देखता और रोता। बाइबल में भजन संहिता 119 के वचन 136 में लिखा है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। यशायाह की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक संवेदनशील हृदय वाला आदमी था। रातों को वह जागता, परमेश्वर से पूछता, हे प्रभु, तू क्यों मौन है? तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध पाप कर रही है और तू कुछ नहीं कहता। वह मंदिर के आंगन में घूमता, लोगों को देखता। अमीर लोग अपने सोने चांदी के आभूषणों में चमकते, लेकिन गरीबों को दबाते। याजक बलिदानों से लाभ कमाते, लेकिन न्याय की बात नहीं करते। यशायाह की आत्मिक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सवाल करता, परमेश्वर मौन क्यों है? लोग पाखंड कर रहे थे, बलिदान चढ़ाते, लेकिन न्याय नहीं करते। बाइबल में यशायाह
1 के वचन 11 से 17 में लिखा है, यहोवा कहता है, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, अंधेर करने वाले को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। ये शब्द यशायाह के हृदय से निकलते थे। वह मीका की तरह सोचता, जो कहता था, यहोवा तुझसे यह विनती करता है कि न्याय से काम करना, करुणा से प्रेम रखना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। बाइबल में मीका 6 के वचन 6 से 8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। लेकिन लोग सुनते नहीं थे। वे बलिदानों में व्यस्त थे, लेकिन न्याय भूल गए थे। यशायाह का आंतरिक संघर्ष गहरा था। वह एक तरफ परमेश्वर की पवित्रता जानता था, दूसरी तरफ लोगों की पाप पूर्णता देखता था। वह खुद को बीच में फंसा महसूस करता। रातें उसके लिए लंबी होती, प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती। फिर आया वह दिन, राजा उज्जियाह की मृत्यु का वर्ष। बाइबल में यशायाह 1 के वचन 6 में लिखा है, नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। जिस वर्ष राजा उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को एक उच्च और उत्कृष्ट सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के छोर से मंदिर भर गया। लेकिन उस दर्शन से पहले मृत्यु का प्रभाव गहरा था। उज्जियाह की मृत्यु ने राष्ट्र को हिला दिया। वह एक मजबूत नेता थे, उनके जाने से डर फैल गया। लोग फुसफुसाते, अब क्या होगा, अश्शूर आएगा, हमें निगल जाएगा। योथाम युवा था, अनुभवहीन, राज्य डगमगा रहा था। यशायाह के लिए यह मोड़ का क्षण था। वह मंदिर में गया, अपनी प्रार्थना में टूटा हुआ। वह रोया, परमेश्वर से पुकारा। राष्ट्र का अनिश्चित भविष्य उसके मन पर बोझ था। वह खुद टूट रहा था, अपनी कमजोरियों को देख रहा था। लोगों की तरह वह भी अपूर्ण था, एक टूटा हुआ नबी, एक डगमगाता राष्ट्र और एक मौन आकाश। लेकिन क्या वह मौन था? यशायाह को लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आकाश टूटने वाला था, परमेश्वर बोलने वाला था। यशायाह की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं। राजा उज्जियाह की मृत्यु का वर्ष था और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए वह प्रार्थना कर रहा था। चारों ओर याजकों की हलचल थी, बलिदान की तैयारी, धूप बत्तियों की महक और लोगों की भीड़ जो अपनी दैनिक आराधना के लिए आ रही थी। लेकिन यशायाह का मन कहीं और था। वह राष्ट्र के दुख में डूबा हुआ था, अपनी आत्मिक बेचैनी में। हे प्रभु, तू क्यों मौन है? वह फुसफुसाया। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि आकाश कुछ कहने वाला हो। अचानक मंदिर का आंगन बदलने लगा। यशायाह ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब खोली तो सब कुछ अलग था। वह अभी भी मंदिर में था, लेकिन अब यह कोई साधारण पूजा का स्थान नहीं लग रहा था। धुआं, चारों ओर धुआं फैल रहा था, घना और रहस्यमय। यह वह धुआं नहीं था जो याजक धूप जलाकर पैदा करते थे। यह कुछ और था, स्वर्गीय। धुआं मंदिर की छत तक ऊपर उठ रहा था और उसके माध्यम से जैसे पृथ्वी और स्वर्ग का मिलन हो रहा हो। यशायाह ने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। यह सामान्य पूजा नहीं थी, यह एक असामान्य अनुभव था, जहां सांसारिक और दैवीय एक हो रहे थे। यशायाह की स्मृति में बाइबल में पहला राजा 8 के वचन 10 से 11 में लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर आया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब सुलेमान ने मंदिर का उद्घाटन किया था, तब भी याजकों ने वाचा का संदूक रखा और मंदिर यहोवा के बादल से भर गया। याजक सेवा न कर सके क्योंकि यहोवा की महिमा ने मंदिर को भर दिया था। ठीक वैसा ही अब हो रहा था, लेकिन यह उज्जियाह की मृत्यु का वर्ष था और यशायाह अकेला था इस दर्शन में। बाइबल में यशायाह 6 के वचन 1 से 2 में लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए। उनके छह पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। यशायाह ने ऊपर देखा, धुएं के बीच एक सिंहासन उभरा, ऊंचा, महान और इतना विशाल कि उसकी महिमा पूरे मंदिर को ढक रही थी। प्रभु वहां विराजमान थे। उनका वस्त्र मंदिर में फैल गया था, जैसे कि पूरी सृष्टि उनके अधीन हो। यशायाह का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह परमेश्वर की प्रभुता का प्रतीक था, वह राजाओं का राजा जो पृथ्वी के किसी राजा की मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। बाइबल में भजन संहिता 93 के वचन 1 में लिखा है, यहोवा राजा है, उसने माहात्म्य का पहिरावा पहना है। यहोवा पहिरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का।
यशायाह ने महसूस किया कि उज्जियाह की मृत्यु के बाद का खालीपन अब भर रहा था। सांसारिक सिंहासन गिर गया था, लेकिन स्वर्गीय सिंहासन हमेशा स्थिर था। सिंहासन के ऊपर सेराफिम खड़े थे। यशायाह ने कभी ऐसे प्राणी नहीं देखे थे। प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 से वे अपना मुंह ढांपते थे, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के सामने उनका चेहरा देखना असंभव था। 2 से अपने पांव ढांपते थे, अपनी नम्रता दिखाते हुए, और 2 से उड़ते थे, सेवा में तत्पर। वे एक दूसरे से पुकारते थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। ये त्रिगुण घोष था, पवित्रता की त्रिगुणता, जैसे कि परमेश्वर की त्रिएकता का संकेत। बाइबल में यशायाह 6 के वचन 3 में यही लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और प्रकाशित वाक्य 4 के वचन 8 में लिखा है, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। उनकी पुकार इतनी शक्तिशाली थी कि मंदिर की नींव कांपने लगी, दरवाजों के चौखट हिलने लगे, और पूरा मंदिर धुएं से भर गया। सृष्टि कांप रही थी, जैसे कि पृथ्वी खुद परमेश्वर की महिमा के सामने झुक रही हो। यशायाह ने महसूस किया कि यह सिर्फ मंदिर नहीं कांप रहा, उसका अपना हृदय कांप रहा था। सेराफिम की आवाजें गूंज रही थीं, और हर पवित्र के साथ यशायाह की आत्मा और गहरे उतर रही थी। यह पवित्रता का घोष था, जो मानव की हर कमजोरी को उजागर कर रहा था। राष्ट्र की भ्रष्टता, लोगों का पाखंड, और खुद यशायाह की अशुद्धता, सब कुछ सामने आ रहा था। यशायाह घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आत्मिक प्रतिक्रिया तीव्र थी। अब तक वह दूसरों के पापों पर रोता था, लेकिन अब अपनी अशुद्धता का एहसास हो रहा था। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं तो नाश हो गया। मैं अशुद्ध ओठों का मनुष्य हूं, और अशुद्ध ओठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने राजा सेनाओं के यहोवा को देखा है। बाइबल में यशायाह 6 के वचन 5 में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। और अय्यूब 42 के वचन 5 से 6 में लिखा है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। यशायाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि परमेश्वर की पवित्रता के सामने कोई मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। उसकी आत्मा पूरी तरह नग्न थी, कोई मुखौटा नहीं, कोई बहाना नहीं। राष्ट्र का डर, राजा की मृत्यु, लोगों की भ्रष्टता, सब कुछ छोटा लग रहा था। अब सवाल था खुद का, मैं कौन हूं जो ऐसे परमेश्वर की सेवा करूं? धुआं अभी भी फैला हुआ था, सेराफिम की पुकार गूंज रही थी, और सिंहासन पर विराजमान प्रभु मौन थे। लेकिन यशायाह जानता था कि यह मौन नहीं था, यह एक निमंत्रण था। एक मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने पूरी तरह नग्न आत्मा के साथ। यशायाह अभी भी घुटनों पर था, मंदिर के फर्श पर सिर झुकाए। सेराफिम की पुकार पवित्र 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 उसके कानों में गूंज रही थी, और धुआं चारों ओर फैला हुआ था। उसकी आत्मा नग्न थी, उसकी अशुद्धता उसे कुचल रही थी। हाय मुझ पर, उसने फिर से पुकारा, लेकिन अब उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे कि सारी ताकत निकल गई हो। सिंहासन पर विराजमान प्रभु अभी भी मौन थे, लेकिन स्वर्गीय सभा में हलचल थी। सेराफिम में से एक ने गति की, वह उड़ता हुआ आया, उसके पंखों की हवा से धुआं लहराया। सेराफिम ने वेदी की ओर उड़ान भरी, जहां बलिदानों की आग जल रही थी। उसने चिमट्टे से एक जलता हुआ कोयला उठाया। वह कोयला लाल गर्म था, जैसे कि परमेश्वर की पवित्र आग का प्रतीक। यशायाह ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि सेराफिम उसके पास आ रहा है। सेराफिम ने कोयले को यशायाह के होंठों से छुआ दिया। दर्द हुआ, लेकिन वह दर्द शुद्धि का था। देख, यह तेरे होंठों से लगा, सो तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप ढांप दिया गया, सेराफिम ने कहा। बाइबल में यशायाह 6 के वचन 6 से 7 में लिखा है, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यशायाह ने अपनी आंखें खोली, उसके होंठ जल रहे थे, लेकिन अब वे शुद्ध थे। यह अनुग्रह का कार्य था, परमेश्वर की दया जो पापी को शुद्ध करती है। वह भजन संहिता 51 के वचन 10 की तरह महसूस कर रहा था। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर।
अब तक वह दूसरों के पापों पर रोता था, लेकिन अब खुद शुद्ध हो गया था। धुआं थोड़ा साफ हो रहा था और सिंहासन की महिमा और चमकदार लग रही थी। यशायाह का हृदय हल्का हो गया, जैसे कि बोझ उतर गया हो। लेकिन यह शुद्धि सिर्फ शुरुआत थी, अब बुलाहट आने वाली थी। तभी स्वर्गीय सभा में एक आवाज गूंजी। यह प्रभु की आवाज थी, गंभीर और अधिकारपूर्ण। मैं किसे भेजूं और हमारा दूत कौन होगा? बाइबल में यशायाह 6 के वचन 8 में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यह स्वर्गीय सभा का प्रश्न था, जैसे कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से पूछ रहे हों, लेकिन वास्तव में यह बुलाहट का रहस्य था। परमेश्वर जानते थे कि कौन जाएगा, लेकिन वे मनुष्य की इच्छा को सम्मान देते हैं। बाइबल में रोमियो 10 के वचन 15 में लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यशायाह का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह पुकार उसके लिए है। राष्ट्र का संकट, लोगों की भ्रष्टता, अब परमेश्वर कुछ करने वाले थे और उन्हें एक दूत चाहिए था। यशायाह ने सिर उठाया, उसके होंठ अब शुद्ध थे, उसकी आत्मा तैयार थी। भय था क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा देख चुका था, लेकिन आज्ञाकारिता उस भय से बड़ी थी। मैं यहां हूं, मुझे भेज, उसने पुकारा। यह नबी का जन्म था। एक साधारण याजक अब परमेश्वर का दूत बन रहा था, जैसे यिर्मयाह ने कहा था। बाइबल में यिर्मयाह 1 के वचन 6 से 7 में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आजा दूं वही तू कहेगा। यशायाह का भय वास्तविक था। वह जानता था कि मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता तत्काल थी। स्वर्गीय सभा में जैसे खुशी की लहर दौड़ी, सेराफिम की पुकार और तेज हो गई, लेकिन बुलाहट के साथ बोझ भी आया। प्रभु ने यशायाह से कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते तो रहो परंतु न समझो, देखते तो रहो परंतु न जानो। इन लोगों के मन को मोटा कर और उनके कानों को बहरा कर और उनकी आंखों को बंद कर। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और चंगे हो जाएं। बाइबल में यशायाह 6 के वचन 9 से 13 में लिखा है, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे व बड़े बांझवड़ को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ ठहरेगा। में यह कठिन भविष्यवाणी है। यशायाह ने पूछा, हे प्रभु कब तक? और उत्तर आया, जब तक नगर उजड़ न जाएं और उनमें कोई न रहे और घरों में कोई मनुष्य न रहे और भूमि उजाड़ होकर सुनसान न हो जाए और यहोवा मनुष्यों को दूर कर दे और देश के बीच में बड़ा उजाड़ हो, और यदि उसमें 10वां अंश बचे तो वह भी नाश किया जाएगा। परंतु जैसे बलूत वृक्ष और बांझ वृक्ष कटने पर भी उसका ठूंठ रह जाता है, वैसे ही उसका ठूंठ पवित्र वंश होगा। यह कठोर संदेश था। लोग न सुनने वाले थे, उनके दिल कठोर थे, जैसे बाइबल में मत्ती 13 के वचन 14 से 15 में लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह टूट गया। वह एक टूटा हुआ सेवक था। उसने शुद्धि पाई थी, बुलाहट सुनी थी, लेकिन अब बोझ इतना भारी था। वह राष्ट्र को चेतावनी देगा, लेकिन वे नहीं सुनेंगे। उजाड़, निर्वासन, विनाश, यह उसका संदेश होगा। रातें फिर लंबी होंगी, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। परमेश्वर उसके साथ थे। फिर भी बोझ के बीच आशा की एक किरण थी। ठूंठ से अंकुर निकलेगा, एक पवित्र वंश। बाइबल में यशायाह 11 के वचन 1 में लिखा है, यशाय के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ों से एक अंकुर फलवंत होगा। यह मसीहाई भविष्यवाणी थी, आने वाले राजा की, जो दाऊद के वंश से होगा। बाइबल में यशायाह 9 के वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह ने इस आशा को पकड़ लिया। विनाश के बाद उद्धार आएगा, अंधकार के बाद प्रकाश। राष्ट्र डगमगा रहा था, लेकिन परमेश्वर का योजना स्थिर थी। यशायाह उठ खड़ा हुआ। मंदिर अब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसका जीवन बदल गया था। वह अब एक शुद्ध नबी था, एक कठिन मिशन पर जा रहा था, लेकिन एक आने वाले राजा की आशा उसके हृदय में थी। सेराफिम की पुकार दूर की गूंज बन गई थी। बाहर की दुनिया इंतजार कर रही थी, एक दुनिया जो नहीं सुनेगी
लेकिन फिर भी संदेश दिया जाएगा। आज की इस कहानी में आपने देखा, जब धरती का सिंहासन खाली हो गया, तब भी स्वर्ग का सिंहासन कभी खाली नहीं था। शायद आज आपके जीवन में भी कोई उज्ज्याह मर चुका हो, कोई सहारा, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद। लेकिन याद रखिए, जब इंसानी सहारे टूटते हैं, तभी परमेश्वर अपने आप को और साफ तरीके से प्रकट करता है। यशायाह टूटा हुआ था, लेकिन उसी टूटन में उसे परमेश्वर का दर्शन मिला। हो सकता है आपकी भी यही टूटन आपकी सबसे बड़ी बुलाहट बन जाए। परमेश्वर अक्सर शोर में नहीं बोलता, वह तब बोलता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। अगर आज आप सवालों से घिरे हैं, अगर भविष्य धुंधला लग रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है यही वह पल हो जब परमेश्वर आपको अपना अगला उद्देश्य दिखाने वाला हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक किसी और टूटे हुए दिल तक यह संदेश पहुंचा सकती है। इसे शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और आत्मिक बाइबल कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन के लिए ही हो। याद रखिए, धरती का सिंहासन हिल सकता है, लेकिन स्वर्ग का सिंहासन सदा स्थिर रहता है। धन्यवाद।